हाँ, चलो यार। बड़ा बहादुर लोग हो यार तुम लोग, लगातार बने हुए हो मेरे साथ। ओ माय गॉड, मंडलोई भी मुस्कुरा रहा है। ठीक है मंडलोई भाई, बहुत दिन हो गए। आज तो यार मंडलोई भाई, आज तो मैंने इतनी मेहनत की है कि आज तो मैंने आपका डांस अर्न किया है। क्या बोलते हो? हाँ। सेमिनार का असर है सर। अच्छा। अच्छा, तुम लोगों पे सेमिनार का असर है ऐसा? यार उस दिन के सेमिनार से तुम लोगों को कुछ फायदा वायदा हुआ कि नहीं हुआ? तुम लोगों ने बताया नहीं, मतलब बता देते तो मैं उस हिसाब से अगले सेमिनार की व्यवस्था करता। मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं 2019 तक के। इनफैक्ट 2020 नहीं, 2020 का आईआईटी कहाँ हुआ है, 2019 तक के आईआईटी बहुत सारे हैं मेरे पास। सैकड़ों की संख्या में आईआईटी और हजारों की संख्या में एनआईटी। ठीक है, ठीक है। तो हो जाए, एक राउंड और हो जाए। ठीक है बॉस, लगाता हूँ, एक और लगाता हूँ। वो पिछली बार सिद्धार्थ को बुलाना था। सिद्धार्थ को थोड़ा सा दिक्कत हो गया। एन मौके पर एकदम से उसके दादाजी आईसीयू में चले गए, तो वो नहीं आ पाया। तो मैंने तुरंत 5 मिनट में एक दूसरे बच्चे को बुला दिया। ऐसे खूब सारे बच्चे हैं, तुम जब बोलोगे तब हो जाएगा। हाँ भैया। क्वेश्चन नंबर 60 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 बोलता है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 sin x अपॉन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब यदि तुम्हें याद हो तो अपन ने ये क्वेश्चन कर रखा है। मतलब साइन एक्स अपॉन एक्स की एक्चुअल वैल्यू 1 नहीं होती, 1 से जस्ट कम होती है, ये अपने को मालूम है। तो अपने को मालूम है तो 1 से जस्ट कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है। लेकिन अब समय आ गया कि मैं इसको प्रूव करके बताऊं। जरा पेन पेंसिल डाउन रखना, मैं इसको जिस मेथड से प्रूव करूंगा वो मेथड आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पढ़ेंगे। और इसलिए अभी बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जब मैं करूंगा तो इस क्वेश्चन को फिर से करूंगा तब समझ में आएगा। देखते जाइएगा। लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस एक्स। मैंने एक फंक्शन ले लिया साइन एक्स माइनस एक्स। तुम बोलोगे सर साइन एक्स अपॉन एक्स लेना है और साइन एक्स माइनस एक्स ले रहे हो, लो तो सही। एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स क्या निकल कर क्या आ रहा है? एफ डैश एक्स निकल के आ रहा है कॉस एक्स माइनस 1। कॉस एक्स की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, 1 या 1 से कम, -1 यानी नेगेटिव आ रहा है। यानी एफ डैश एक्स क्या निकल कर क्या है? लेस देन इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 निकल कर क्या है? इसका मतलब एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। भाई नीचे की तरफ जा रहा है। अब यदि फंक्शन नीचे की तरफ जा रहा है तो फंक्शन का ग्राफ ऐसा होगा। तो ये काहे का ग्राफ है? एफ एक्स का ग्राफ है। देख करके समझ में आ रहा है कि फंक्शन शुरुआती वैल्यू 0 पे ज्यादा ऊंचाई पर है और इंटरमीडिएट वैल्यू x पे कम ऊंचाई पर है। यानी x पे फंक्शन की ऊंचाई कम है और 0 पे फंक्शन की ऊंचाई ज्यादा है। ऊंचाई बराबर बराबर नहीं हो सकती क्योंकि x इज टेंडिंग टुवर्ड 0, x इज नॉट इक्वल टू 0। तो x का चूंकि 0 होना अलाउड नहीं है, इस कारण से ये वाला पॉइंट उठ करके यहाँ नहीं आ पाएगा। इस कारण से f0 और fx की ऊंचाई बराबर बराबर नहीं हो पाएगी। रखो fx, रखो, बोलो क्या है? साइन एक्स माइनस एक्स। एफ जीरो कितना हो जाएगा? साइन 0 माइनस 0। इसको उठा करके इधर ले आता हूं तो हो गया साइन एक्स इज लेस देन एक्स। एक्स को उठा करके इधर ले आता हूं,
साइन एक्स अपॉन एक्स इज लेस देन 1। मैंने साबित कर दिया भैया कि ये 1 से कम होता है। तुम बोलोगे सर फालतू की बकवास कर रहे हो, 1 से कम होता है, लेकिन ये कहाँ आया कि वो 1 से जस्ट कम होता है? एक मिनट, यदि मैं यहाँ पर x का 0 होना अलाउ कर दूं तो उस स्थिति में यदि x का 0 होना अलाउ हो जाए तो ये ऊंचाई बराबर बराबर हो जाएगी, तब यहाँ इक्वल टू का निशान यहाँ और यहाँ भी आ जाएगा, यानी तब साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी समझना, साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे 1 होगी, लेकिन हम 0 पे थोड़ी ना देख रहे हैं, हम तो 0 के जस्ट पहले देख रहे हैं या 0 के जस्ट बाद में देख रहे हैं। और वही वो बता रहा है कि 0 पे ऊंचाई 1 होगी, लेकिन 0 के जस्ट पहले और 0 के जस्ट बाद में तो 1 से जस्ट कम होगी। 1 से कम होगी ना 1 से जस्ट कम होगी। तुम बोलोगे सर 1 से कम तो नेगेटिव भी हो सकता है, तो 1 से कम नेगेटिव हो सकता है, तो आपने नेगेटिव क्यों नहीं लिया? एक मिनट रोक के इसको देखना, साइन एक्स अपॉन एक्स तो इवन फंक्शन है, तो x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए भी इसकी ऊंचाई पॉजिटिव आएगी और x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी उसकी ऊंचाई पॉजिटिव आएगी। भाई इवन फंक्शन है, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए हमने अब भी पता कर लिया कि साइन एक्स भी पॉजिटिव है। फिर से कहता हूँ, 0 से बड़ी वैल्यू, 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू पे साइन एक्स पॉजिटिव रहेगा, x भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव अपन पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। चूंकि फंक्शन इवन है, इवन फंक्शन का ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट अ वाई एक्सिस, इसलिए x की नेगेटिव वैल्यूज पर भी ये वैसे ही बिहेव करेगा जैसे x की पॉजिटिव वैल्यू पर बिहेव कर रहा है, और x की पॉजिटिव वैल्यू पर ये पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू पर भी ये पॉजिटिव आएगा। नहीं समझा पाया मैं फिर से समझाता हूं। हुआ क्या, मैंने ये साबित किया कि साइन एक्स अपॉन एक्स एक्चुअल में 1 से कम होता है। तुम बोलोगे सर आप तो बोल रहे थे 1 से जस्ट कम होता है, जबकि ये तो 1 से कम प्रूव हुआ। सर ये कहां प्रूव हुआ कि ये 1 से जस्ट कम होता है? तो वही मैं बताना चाह रहा था कि साइन एक्स अपॉन एक्स कभी नेगेटिव नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि x की 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू रखोगे तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है, कुल मिला के पॉजिटिव आएगा, और x की 0 से जस्ट छोटी वैल्यू रखोगे फोर्थ क्वाड्रेंट की तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। यानी एक चीज तो तय हो गई कि साइन एक्स अपॉन एक्स रहेगा तो हमेशा पॉजिटिव। यानी एक चीज तो तय हो गई कि साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 से कम होगी लेकिन 0 से बड़ी होगी। यानी एक बात तो साबित कर दे कि साइन एक्स अपॉन एक्स 1 से कम होगा, 0 से बड़ा होगा। अब ये साबित करता हूं कि 1 से जस्ट कम होगा, जरा ये भी सुनना। x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू कितनी बता रहे हैं हम? 1। तो 0 से जस्ट पहले कितना रहा होगा? अरे भैया 0 से जस्ट पहले 1 से जस्ट कम रहा होगा, क्योंकि 0 से जस्ट पहले गए, कितना पहले? 10 की पावर -6 mm पहले। तो जब इतना सा पीछे खस के हो, कंटिन्यूअस फंक्शन है, इतना सा पीछे खसकने पर ऐसे नीचे तो नहीं गिर जाएगा। यानी 0 से जस्ट पीछे और जस्ट आगे जाने पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 से जस्ट कम आएंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा कि साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होगी एट एक्स इक्वल टू 0, लेकिन 0 से जस्ट पहले और जस्ट बाद में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 से जस्ट कम होगी। और 1 से जस्ट कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलो। अरे बोलो ना, 1 से जस्ट कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया? 0। एक डाउट और उठता है, सर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और आपने कहा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है वो चेक कर लेना। अरे हाँ तो करना, 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू रखोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, 0 से जस्ट नेगेटिव, 0 से जस्ट कम वैल्यू रखोगे तो ये कैसा आएगा ये बताओ? 0 से जस्ट छोटी वैल्यू रखने पर ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यानी कुल मिलाकर के जो राइट हैंड लिमिट है वही लेफ्ट हैंड लिमिट है, क्योंकि ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा और इसलिए लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगी। इसमें लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का तो केस ही नहीं बनेगा। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आएगी, दोनों फाइनाइट आएगी और उसकी वैल्यू 0 ही आएगी। इसमें लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का केस नहीं बनेगा। एक और करके बताता हूँ, एक और करके बताता हूँ। मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0, tan x अपॉन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। एक फंक्शन एज्यूम कर रहा हूं, लेट fx इज इक्वल्स टू tan x माइनस x। तो बोलना f डैश x कितना हो जाएगा? f डैश x विल बी इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1। sec स्क्वायर x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी तो कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। ये ना आया f डैश x
is greater than equal to 0, यानी fx is increasing, fx is increasing. अब यदि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो फंक्शन का ग्राफ ये ऐसा होगा, यानी साफ समझ में आ रहा है कि शुरुआती वैल्यू 0 पे ऊंचाई कम रहेगी और इंटरमीडिएट वैल्यू x पे ऊंचाई ज्यादा है, x पे ऊंचाई ज्यादा है, 0 पे ऊंचाई कम है. दोनों ऊंचाई बराबर बराबर हो सकती है बशर्ते x का 0 पे आना अलाउड हो, लेकिन x का 0 होना अलाउड नहीं है, इसलिए दोनों ऊंचाई बराबर बराबर नहीं होगी. fx की वैल्यू रखो, fx की वैल्यू क्या है, 10x माइनस एक्स. ग्रेटर देन f0 की वैल्यू बोलो, tan 0 माइनस 0, यानी बोलो क्या परिणाम निकला, tan x इज ग्रेटर देन x, यानी क्या कंक्लूजन निकला, tan x अपॉन x इज ग्रेटर देन 1. अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि x इक्वल टू 0 पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 होगी, तो 0 से जस्ट आगे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 से जस्ट बड़ी होगी, और क्या होगी, अरे 0 से 10 की पावर माइनस 6 mm आगे बढ़े तो क्या फंक्शन इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा? अरे कंटिन्यूअस फंक्शन इतनी जल्दी इन्फिनिटी पे ना पहुंचना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से थोड़ी ना जाएगा. तो x इक्वल टू 0 पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 है, तो 0 से जस्ट आगे वाले पॉइंट पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 से जस्ट बड़ी होगी. 1 से जस्ट बड़ी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलो. 1 आएगा. अरे काम है, क्लियर हूं? नेक्स्ट नेक्स्ट. ये मेथड तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, तुम टेंशन मत लेना मेथड का, तुम तो कंक्लूजन पे जाना. मेथड तो भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे तुम्हें समझ में आ जाएगा. एक और देखो, क्वेश्चन नंबर 61. लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, साइन इनवर्स x अपॉन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर. लिमिट इज x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो साइन इनवर्स लो दोनों तरफ, तो साइन इनवर्स x टेंडिंग टुवर्ड्स साइन इनवर्स 0 यानी 0. तो अब बोलो लिमिट कितना हो गया, साइन इनवर्स x को थीटा मान लो, तो साइन इनवर्स x को यदि तुमने थीटा मान लिया, अरे यार यहां अच्छे से लिखता हूं जरा देखना, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, यानी x इक्वल टू साइन थीटा. अब लिमिट है x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, यानी साइन थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 0, यानी थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 0. रखो यहां पर, तो क्वेश्चन बन गया लिमिट थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 0, थीटा अपॉन साइन थीटा. दिमाग लगाओ जरा, थीटा को गुलांटी खिलाओ, तो आ गया साइन थीटा बाई थीटा है साइन 0 बाई 0. एक्चुअल में साइन 0 बाई 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 से जस्ट कम. 1 अपॉन 1 से जस्ट कम कितना हो जाएगा, 1 से जस्ट बड़ा. 1 से जस्ट बड़ेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, 1. नहीं आया? तुम इसको नकल कर लो, फिर बताता हूँ, थोड़ा जल्दी नकल कर लो. अयो मुरले, मुरली हम तीसरी बार मिलता जी. मुरली हम इतनी मेहनत करता तो आप हमको ऑफलाइन मिलता तो इडली खिलाता कि नहीं खिलाता? गुड. जल्दी नकल कर लो यार. दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी का भाग लगाया भैया शिवा. हे राम.
भैया थोड़ा जल्दी करना है यार। That I, हे भगवान। बेटा कई लोग वीडियो में दिखाई नहीं दे रहे हैं। जीवेश शर्मा, महक, सही करो वीडियो वरना बाहर कर दूंगा मैं। जीवेश तुम अपना वीडियो सही करो, रोज तुम लोग वीडियो सही ये किया हो करो। गया क्या जी? अरे हो गया, तुम लोग बहुत फास्ट जी, लेकिन हमारा मुरली करता जी अभी। अरे संधु भाई क्या खा रहे हो? संधु भाई बताते नहीं हो यार, ये गलत बात है यार। क्या खा रहे हो? सौंफ? चूड़ा? हाँ। अच्छा यार, हमें भी दो यार, ये गलत है यार। हाँ भैया। चलो थीटा को गुलांटी खिलवाओ तो कितना हो गया? लिमिट थीटा टेंडिंग टुवर्ड 0 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन थीटा, और अपने को मालूम है कि ये साइन 0/0, इसकी एक्चुअल वैल्यू 1 से जस्ट कम होती है, 1/1 से जस्ट कम, 1 से जस्ट बड़ा, तो जस्ट ग्रेटर देन 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। आला रे आला, आंसर आला। जरा जल्दी नकल कर लो, एक अंतिम क्वेश्चन करवाता हूं, प्रश्न क्रमांक 64, और अध्याय को समाप्त करूंगा। मिटा दूं भैया? चलो जरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा। अ सर्क्यूलर आर्क of radius 1 subtends an angle of x radian। सबका सर्कुलर आर्क है भैया, देखना। और ये ऐसा सीन है, ये एंगल x है, ये पॉइंट p है, ये पॉइंट q है। अ सर्कुलर आर्क, अच्छा ये 1 यूनिट का रेडियस है। अ सर्कुलर आर्क of radius 1 subtends an angle of x radians as shown in the figure। The point R is the intersection of the two tangent lines at P and Q। ओहो, P और Q पे टेंजेंट खींच रहा है, खींचो खींचो। ये देखना, तो ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री, कैसे मालूम? अरे भैया ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है। रेडियस हमेशा नॉर्मल होता है सर्कल के केस में, यदि तुम्हें याद हो तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो ये नॉर्मल है और ये टेंजेंट है, तो एंगल 90 डिग्री हो गया। इस पॉइंट का नाम इसने आर रख दिया। ठीक है ठीक है ठीक है, वैसे ही दिमाग लगा जरा। ये 90, ये 90,
ये x, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x। अरे यार क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना आएगा 360 डिग्री आएगा ना। तो फिर ये 90 ये 90, तो इन दोनों का सम 180 होगा। तो 180 होने के लिए ये कितना हो जाएगा, अरे कुछ गलती हो गई लगे है ना, कितना होगा 180 माइनस एक्स होगा, सॉरी। तो ये जो एंगल हो गया पाई माइनस एक्स हो गया। कैसे कैसे जरा देखना, 90 प्लस 90 प्लस एक्स प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल पी आर क्यू will be equal to 180 degree minus x, that is pi minus x। खैर मैं तो ऐसे टाइम पास कर रहा था भैया, अरे उसको क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो ऐसे टाइम पास कर रहा था, मजाक कर रहा था। रुको डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाता हूं। माय गॉड, खैर हाँ, फिर क्या बोलता है जरा देखना, बोलता पी और क्यू को ज्वाइन कर दो। हाँ कर दो कर दो, ये कर दिया पी और क्यू को ज्वाइन, और ये शेडेड रीजन है ये, ठीक है। बोलता है इस शेडेड रीजन को एस एक्स नाम दो, ठीक है, इस रीजन को एस एक्स नाम दे रहा है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज टी एक्स। ओके, ये जो ट्राइंगल पी क्यू आर है उसको इसने क्या कहा है पी एक्स, तो लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये यहां लिखता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज टी एक्स एंड एस एक्स इज एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्या चाहता है ये टी एक्स निकालो, एस एक्स निकालो, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 टी एक्स अपॉन एस एक्स निकालो। निकाल देते हैं, सारी चीजें निकाल देते हैं, जरा देखना। ये वो जो है सर्कल का सेंटर है, जरा तवज्जो दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं, ये टोटल एरिया निकालता हूं, बल्कि सबसे पहले तो ये ट्राइंगल का एरिया निकाल लेता हूं। अरे यार तुम ही बताओ पहले क्या निकालूं, एरिया ऑफ अ सेक्टर। हाँ तो ऐसा कर लो ना, सबसे पहले ये शेडेड रीजन का एरिया निकालता हूं। मुझे सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए, तो देखना एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी क्यू ओ विल बी इक्वल टू दैट इज एस एक्स, नहीं ओ पी क्यू ओ, यानी ये पूरा एरिया विल बी इक्वल टू half of r square theta will be equal to half of r की वैल्यू कितनी, r है ना रेडियस 1, और थीटा यानी एंगल सबटेंडेड बाय दिस सर्कुलर आर्क एट द सेंटर कितना हो गया x, तो हो गया हाफ ऑफ x। ठीक है ठीक है, ये हो गया ये टोटल एरिया। अब इस टोटल एरिया में से ये ट्राइंगल का एरिया घटाता हूं मैं। मुझे याद आया, तुम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल पढ़ा है क्या कभी? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, वर्टेक्स ए बी सी और ये एंगल थीटा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा हाफ ऑफ ए बी इंटू ए सी साइन थीटा। ओके, फॉर्मूले से याद नहीं आएगा। ओके, इसको ए कहते थे, इसको बी कहते थे, इसको सी कहते थे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ ऑफ बी सी साइन ए विल ऑल्सो बी इक्वल टू ए बी साइन सी will also be equal to AC sin B, यानी कोई सा भी दो साइड्स की लंबाई का प्रोडक्ट इनटू उनके बीच के एंगल के साइन, ये हाफ ऑफ कोई सी भी दो साइड्स की लंबाई का प्रोडक्ट इनटू उनके बीच के एंगल का साइन, या फिर हाफ ऑफ
इन दोनों साइड्स की लंबाई का प्रोडक्ट इनटू इनके बीच के एंगल का साइन। ये फॉर्मूला सुना है क्या तुम लोगों ने? है तो लगा फिर उस हिसाब से एरिया ऑफ ट्राइंगल ओपीक्यू कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओपीक्यू विल बी इक्वल टू, बोलो भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ओपीक्यू हाफ ऑफ ये इंटू उनके बीच के एंगल का साइन, साइन एक्स। ये आ गया। अब जरा बताओ शेडेड रीजन का एरिया कितना आएगा? एस एक्स विल बी इक्वल टू एस एक्स, यानी ये वाला एरिया, ये शेडेड रीजन। भैया यार सतना तक भी आवाज जा रही होगी यार, ऐसा क्या है? बोलो भैया एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आएगा? तो ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया होगा, ये टोटल एरिया ऑफ सेक्टर OPQO माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ, यानी बोलो कितना हो गया? विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स माइनस हाफ ऑफ साइन एक्स, यानी हो गया एक्स माइनस साइन एक्स पूरे के अपॉन में 2। ये निकल करके आ गया एस एक्स। अरे क्लियर है क्या? अरे चौबे जी हम पूछे क्लियर है? चौबे जी उधर देख रहे हैं, कहा निकला भैया ये एस एक्स। अब टीएक्स निकालना है। टीएक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये ट्राइंगल का एरिया निकाल लो और ये ट्राइंगल के एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर दो। कौन सा? शेडेड रीजन का एरिया। नहीं टीएक्स किसको कह रहा है वो? एक मिनट गलती, गलत बोल गया। ये पूरे एरिया को ही टीएक्स कह रहा है, तो ये तो निकल गया, ऐसे ही निकल गया। अरे भैया टीएक्स निकालने के लिए देखना क्या करेंगे, ये एरिया सही है। ये एरिया कितना होगा? ये एरिया होगा हाफ ऑफ पी आर इंटू क्यू आर, भाई ये वाली लंबाई इंटू ये वाली लंबाई इंटू इनके बीच के एंगल का साइन। अब वो एक अलग बात है कि तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि बाहरी पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट डालोगे तो दोनों टेंजेंट की लंबाई बराबर बराबर होगी। भाई ये भी रूट S1 ये भी रूट S1, तो हम कहेंगे पी आर इज बेसिकली क्यू आर, और इसलिए कितना हो गया? विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या हो जाए? तुम इतना कॉपी कर लो यार, फिर आगे बताता हूं। हे राम, का हो चौबे जी, समझ में ना आया लगे? एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला नहीं आता होगा? हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा लिखा है यहाँ पर। आर रेडियस, थीटा वो एंगल जो कि उस सर्कुलर आर्क ने सबटेंड किया है। थोड़ा जल्दी लिखिएगा।
हो गया भैया, बहुत टाइम लगाता है। होएगा बा। अरे आरजो भाई जल्दी। हाँ अश्विन भाई देख लिया आपको। आज तो तुम लोग परेशान हो गए होगे मुझसे, नहीं? अरे मैं तो तुम लोगों से परेशान हो गया। आज तो तुम लोगों ने प्राण ही निकाल दिए मेरे, जाने का नाम ही नहीं ले रहे। और तुम तो बढ़िया आराम से सोफे पे बैठे हो। ये देखो हमारे अश्विन भाई को देखो, एकदम चकाचक सोफे पे बैठे हुए हैं। अरे हो गया मूर्खों। हाँ अब जरा देखना। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया, जरा वो देखना, ये बता रहा हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया जरा देखना। दिस इंप्लाइज टी एक्स हो गया हाफ ऑफ पी आर इंटू क्यू आर, और क्यू आर बराबर है, तो हो गया हाफ ऑफ पी आर इंटू पी आर इंटू साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, यानी साइन एक्स। अब अपने को सिर्फ पी आर और निकालना है, पी आर भी निकल आएगा। तुम एक काम करो, सर्कल के सेंटर और इस बाहरी पॉइंट को ज्वाइन करो। मुझे नहीं मालूम तुमने एक फॉर्मूला सुना है कि नहीं सुना है, सर्कल के सेंटर और बाहरी पॉइंट जहां से तुमने टेंजेंट खींचे उनको ज्वाइन करने वाली लाइन दोनों टेंजेंट्स के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करती है। सुना है क्या? तो इसका मतलब यदि ये टोटल एंगल पाई माइनस एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस एक्स अपॉन 2। होगा नहीं होगा? क्योंकि ये टोटल एंगल कितना है, पाई माइनस एक्स, तो ये आधा एंगल कितना हो गया, पाई माइनस एक्स अपॉन 2। नहीं मालूम है यार? अरे नहीं मालूम है। सर्कल के सेंटर और दोनों टेंजेंट्स जहां से ड्रॉ किए गए हैं वो बाहरी पॉइंट, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन हमेशा दोनों टेंजेंट्स के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करती है। तो दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल अभी पाई माइनस एक्स है। तो अब ये टोटल एंगल पाई माइनस एक्स है, तो ये आधा एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस एक्स बाई 2। हाँ अब जरा ये राइट एंगल ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ओ पी आर देखो, बोलना कितना होगा, राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें मुझे ये मालूम है और मुझे ये चाहिए, तो परपेंडिकुलर और बेस, तो एक काम करो, tan ऑफ पाई माइनस एक्स अपॉन 2 निकालो। बोलो कितना होगा, tan ऑफ पाई माइनस एक्स अपॉन 2 विल बी इक्वल टू, ये हो गया परपेंडिकुलर तो हो गया 1, और बेस की वैल्यू कितनी हो गई, पी आर। अपनी तो निकल पड़ी साहब। अरे भैया अपनी तो निकल पड़ी, कैसे? ये हो गया tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स बाई 2 इक्वल टू 1 अपॉन पी आर implies cot of x by 2 equal to 1 upon pr implies pr equal to 1 upon cot x by 2, 1 upon cot theta यानी tan theta यानी tan x by 2। ओहो, लो भैया एरिया ऑफ ट्राइंगल dx भी आ गया। बोलो dx कितना हो गया, dx हाफ ऑफ पी आर यानी tan x by 2 इंटू tan x by 2 इंटू साइन एक्स, यानी कितना हो गया, हाफ ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स। ये लो भैया ये tx निकल आया। sx हम पहले निकाल चुके थे, tx हमने अब निकाल लिया। इसके तीसरे पार्ट में हमसे बोल रहा है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 sx अपॉन tx, यही बोल रहा है शायद, नहीं tx अपॉन sx, tx अपॉन sx हो गया लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 हाफ ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स अपॉन sx क्या निकला था यार, हाफ ऑफ x माइनस हाफ ऑफ साइन एक्स। अरे यार याद करो ना, sx क्या निकला था, यही निकला था क्या, अब भी निकला था यार। अब जरा देखो, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन एक्स एक्स माइनस साइन एक्स,
ऊपर नीचे एक्स क्यूब का भाग लगाओ। बोलो लिमिट लिखना तो मैं भूल ही गया। बोलना कितना हो गया लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 10x/2 अपॉन x का होल स्क्वायर sin x अपॉन x पूरे क्या अपॉन में x माइनस साइन x अपॉन एक्स क्यूब। तुम्हें ये वाली स्टेप समझ में आई क्या? ऊपर नीचे एक्स क्यूब का भाग लगाया तो एक्स क्यूब डिनोमिनेटर का ये लिखा हुआ, यहाँ एक्स स्क्वायर इसको दे दिया और एक एक्स इसको दे दिया। अब एक्स स्क्वायर का भाग इसमें लगाया तो ये हो गया 10x/2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। छोटा सा काम कर रहा हूं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड और कर दो। 10 0/0 जो बाजू में वही नीचे वैल्यू 1, साइन 0/0 जो बाजू में वैल्यू 1 और 1 मिनट इसको याद करो। अरे आज ही तो किया था लिमिट्स बाय सब्स्टिट्यूशन का पहला केस, यही तो था। क्या आंसर आया था याद करो 1/6। अरे रे 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 1/6 ये ना बोले आंसर कितना हुआ? ये हो गया 1/4 इंटू 1/6। ये हो गया 1/4, ये हो गया 1 और ये हो गया अपॉन में 1/6। अच्छा अपॉन में 1/6 है, सॉरी। तो फिर ये हो गया अपॉन में 1/6। यानी कुल मिलाकर के कितना आ रहा है? अरे तो फिर इधर काय को लिख रहे हैं यार, इधर लिखते हैं ना भैया 1/4 अपॉन 1/6 comes out to be 3/2। चेक करो जरा सही है क्या? अरे हमारे आशीष भाई बैठे हुए हैं ना, उनको मालूम होगा भैया। I1 बैच I1 बैच से कौन है यार? आशीष भाई लास्ट ईयर इसके आंसर 3/2 आया था कि नहीं आया था? अरे यार चेक कर लो यार भैया यार, हे भगवान चेक करो और चेक करके मुझे लिख के भेजो आया था कि नहीं आया था। चलो भैया नकल करेंगे जल्दी। ओके ओके स्पॉटलाइट में आशीष ही है। अच्छा रुको यार, अभी ठीक है? अभी भी ठीक नहीं है? क्या बात कर रहे हो, हे भगवान। अरे मैं ही स्पॉटलाइट हूं भाई। कौन हो गया स्पॉटलाइट मेरी जगह? अब ठीक है? चलो लिख ले आदित्य सिंह, लिख ले जल्दी। हाँ 3/2 मेरा भी आ रहा है आशीष भाई। ओ मैंने इसमें आंसर तो लिखा ही नहीं, माय गॉड। ऐसा सीआरक्यू में लगेगा आपको कि मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं, वो इसलिए छोड़े हैं क्योंकि उनके बड़े भाई अभी आगे मिलेंगे अपने को कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में। तो जब वो मिलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा सर ने इस कारण से छोड़ दिया था इस क्वेश्चन को।
अरे हो गया भैया, हेडिंग डालेंगे कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी अरे हेडिंग डाली क्या? लिखे जा रहे हैं, मालूम नहीं कहा लिख रहे हैं। अरे कहा हेडिंग डाली दीक्षित? कंटिन्यूटी हेडिंग डाली? चलो भैया, बस हेडिंग डाल के आज की कक्षा यहीं समाप्त करेंगे। फिर होती है मुलाकात। थैंक यू। अरे हो गया ना, बस थैंक यू। अरे जा ही नहीं रहे। अरे भैया खत्म, बाय। अरे अरे थैंक यू भाई। ओके मैं लीव कर रहा हूं। नो मजाक यार। थैंक यू। बेटा एंड हो गई क्लास, ठीक है लीव कर लो।